हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारी दुकान में हम क्या क्या सामान बेचते हैं और हमको किस सामान में कितना प्रॉफिट मिलता है। कल आपको हमने हमारी वीडियो में बताएंगे, कल मैं ये बताऊंगा गाइस। तो आज मैं आपको फाइनली बताने जा रहा हूँ कि हमको कौन सा सामान कितना प्रॉफिट मिलता है और हम क्या क्या बेचते हैं गाइस। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। और हमारी दादी भी बाहर आ चुकी है, तो हम शुरुआत करेंगे बाहर से गाइस। मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हमें टॉफ़ीज़ वगैरह बेचते हैं, तो इसमें तो हमको कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। जैसे एक डब्बा बेचते हैं तो 20 से 30 रुपए का प्रॉफिट होता है। और फिर हम बेचते हैं जीरूट कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में, और ये है तो इन पे भी हमको करीबन एक पेटी बेचने पे 30 से 40 रुपए का प्रॉफिट होता है गाइस, है ना। और फिर सेकंड चीज़ है गाइस, ये कुरकुरे वगैरह जो अंदर टंगे हैं, बाहर भी टंगे हैं गाइस। तो इन कुरकुरों वगैरह को बेचने में ज़्यादा प्रॉफिट रहता है गाइस। जैसे एक लड़ी बेचते हैं, उसमें कोई थोड़े कुरकुरों में 6 रुपये बचते हैं, कोई से कुरकुरे में 2 रुपये और कोई से कुरकुरे में 4 रुपये गाइस। तो इनमें कुछ ज़्यादा वो नहीं रहता है गाइस। और फिर आते हैं गाइस अपन खुली सेव वगैरह पे, तो इन पे भी पर पैकेट पे हमको मिलते हैं 20 रुपये गाइस, खुली बेचने पे मार्जिन। और पूरी पैकेट के पे बेचते हैं तो 10 रुपये मार्जिन मिलता है गाइस। और फिर अपनी शुरुआत आती है इसमें ये सामान वगैरह में, जो जीरा है, सुपारी, सिंदूर वगैरह जो भी है सब कुछ, इन पे भी गाइस पर केजी के हिसाब से हमको 10 से 20 रुपये का प्रॉफिट होता है। और आप सबसे कम प्रॉफिट की बात करें गाइस तो हमारे बिस्किट वगैरह है, क्योंकि इन पे जितने भी सारे बिस्किट है गाइस, पर पैकेट पे हमको 5 से 6 रुपये का मार्जिन मिलता है गाइस, पर पैकेट। यानी एक पेटी बेचेंगे तो हमको 30 से 40 रुपये का मार्जिन होता है गाइस। क्योंकि कोई सी पेटी में 8 आते हैं, कोई सी पेटी में 10 आते हैं, तो इस हिसाब से सब कुछ रहता है गाइस। इसी वीडियो से आगे बढ़ते हैं और फिर बाद में आता है गाइस ये वाला सर्प है, जो कि इस पे हमको मार्जिन मिलता है 10 रुपये पर पैकेट। फिर हमारे माचिस वगैरह आती है गाइस। अभी तक हमने आपको बिस्किट वगैरह का बताया है, और एक प्रकार का सर्फ है उसका बताया हमको। सर्फ पर मैक्सिमम 5 रुपये का मार्जिन मिलता है गाइस, जो 1 किलो से ज़्यादा आता है उस पर। और अब मैं आगे चलता हूँ, आपको बताता हूँ शैम्पू वगैरह पे गाइस। जितने भी शैम्पू वगैरह रखे हैं गाइस, सब हमको इन पे दर्जन पे मार्जिन मिलता है। जैसे एक दर्जन शैम्पू बेचते हैं गाइस, हमको 3 रुपये का मार्जिन मिलता है। मतलब 12 रुपये के बेचेंगे तो 9 रुपये का 9 रुपये की बिक्री पे हमको 3 रुपये का मार्जिन मिलता है गाइस, क्योंकि 12 आते हैं। और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगरबत्ती वगैरह है, मिर्च मसाले, तेल वगैरह है गाइस। तो तेल पे भी 1 लीटर तेल के पीछे हमको 2 रुपये मार्जिन मिलता है। मसालों पे भी 4 से 5 रुपये मिलता है गाइस। वो मतलब अलग अलग रेट के हिसाब से हैं। फिर अपनी मैगी वगैरह पे भी गाइस नॉर्मल मार्जिन हैगा। और नमक वगैरह पे भी गैस, फिर मिर्च मसाले, इन पे भी 5 से 6 रुपये का मार्जिन मिलता है। फिर अपनी चाय पत्ती वगैरह है गैस, इस पर पर पैकेट हमको 2 से 3 रुपये का मार्जिन मिल जाता है। सेकेंड चीज़ है गैस, फिर ये बाथरूम का सामान है गैस, है ना। तो ये इस पर भी सर कंपनी का बेचेंगे तो कम मार्जिन मिलता है, और लोकल ब्रांड बेचेंगे तो ज़्यादा मार्जिन मिलता है गैस। तो हम दोनों चीज़ रखते हैं, कंपनी का भी है, लोकल भी है गैस। ग्राहक को जिस हिसाब से लेना हो उस हिसाब से गैस। तो इन पे भी 5 से 6 रुपये का पर पीस मार्जिन मिलता है गाइस। फिर अपने सिर में लगाने के तेल वगैरह आ जाते हैं गाइस, इन पे भी छोटी बोतल पे 1 रुपये से लेकर अपने को 7 रुपये तक का मार्जिन मिल जाता है। छोटी से लेकर बड़ी तक के 1 से 7 रुपये का मार्जिन बीच में रहता है गाइस। फिर कोलगेट वगैरह पे भी 1 से 2 रुपये का मार्जिन मिल जाता है अपने को। और फिर साबुन वगैरह है गाइस, इन पे भी मतलब जितने भी प्रकार के साबुन है गाइस, छोटी से लेकर बड़ी साबुन तक अपने को 2 से 4 रुपये तक का मार्जिन मिलता है गाइस। फिर अपन आ जाता है नहाने के साबुन वाले सेक्शन पे गाइस। तो इन पे भी 1 से लेकर 4 रुपये तक का मार्जिन मिलता है, 10 रुपये से लेकर 30, 40, 50 जहाँ तक साबुन की रेंज आती है गाइस। फिर अपन आते हैं अपने अगले बार में ये सर्फ वगैरह है गाइस। तो इस पे भी अपने को ये समझो कि 10 रुपये के पैकेट से लेकर 3, 4 किलो, 5 किलो तक के पैकेट आता है। तो उसमें पैकेट अनुसार 10 से लेकर 15 रुपये के बीच के में मार्जिन रहता है गाइस इस पे। और फिर दूसरी तरफ इधर आ जाता है गाइस। हालांकि चूड़ी वगैरह हम पहले बेचते थे दादी और ये, तो अभी ज़्यादा बिकती नहीं है इसके, क्योंकि ठेले वाले गाँव गली गली जाते हैं, तो दुकानों पे ज़्यादातर लेडीज से लेने नहीं आती है, तो इन पर नॉर्मल मार्जिन रहता है गाइस। फिर सेकेंड चीज़ है गाइस, ये बच्चों के पेन वगैरह पे इन पर ठीक ठाक मार्जिन हमको मिलता हैगा। और फिर बाकी तो सब नॉर्मल चीज़ें गाइस। मतलब ये समझो कि हम 100 रुपये का सामान बेचते हैं तो हमको 10 से 15 रुपये का मार्जिन मिलता है। 1000 के उस पर 100 से 150 रुपये का
मार्जिन मिलता है 1000 की बिक्री पे। तो हमारी दुकान रोज़ के हिसाब से देखा जाए तो पर डे मतलब मंथ का एवरेज मनाए तो 4000 रुपये पर डे के हिसाब से हमारी बिक्री होती है। तो उस हिसाब से हमारे 400 से 500 रुपये पर डे के हिसाब से हमारी मेहनत आती है गाइस। और बाकी सभी चीनी, शक्कर, चाय, दालें वगैरह है, इन पे भी नॉर्मल मार्जिन, चाय पत्ती, सब कुछ पे गाइस। और देखा जाए तो हमको सबसे ज़्यादा मार्जिन किराना दुकान में पैकेजिंग वाले आइटम पे ज़्यादा मार्जिन मिलता है गाइस। जैसे सब कुछ टंगे हैं ना, खुला आइटम पे नहीं इतना मार्जिन मिलता है जितना पैकेज वाले आइटम पे मार्जिन होता है गाइस हमारे पास। ये तो बात की हमने मार्जिन की। अब बताता हूँ मैं कौन कौन सा आइटम बेचता हूँ गाइस। नॉर्मली मैं कोल्ड ड्रिंक्स, कुरकुरे, बिस्किट वगैरह और किराना सामान बेचता हूँ। तो कुरकुरे वगैरह बाहर टंगे हैं, वो तो आपने देखे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स भी आपने देखी है गाइस। मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ से। सबसे पहले तो हमारा बिस्किट वाला सेक्शन है। तो मैं नॉर्मली जो डेली रूटीन के बिस्किट चलते हैं गाइस वो बेचता हूँ। उसके बाद सॉस हैगा, तेल हैगा, बिस्किट रखा है इधर। फिर अपने पेस्ट वगैरह आएगा, छोटे शैम्पू वगैरह। फिर इधर चाय पत्ती वगैरह रखिए गए, मिर्च मसाले हैं ये, फिर नमक वगैरह, दालें हैं, दलिया, फिर केचप, सेव परमल, माचिस वगैरह, मिर्च मसाले इधर रखे, डिस्पोजल चाय के, पानी के, A to Z गाइस। फिर चाय पत्ती वगैरह सभी प्रकार की। और फिर मसाले, अचार वगैरह है गए, सरसों तेल, घी, फिनाइल वगैरह, जो ऑयल का वगैरह गाइस। ये देखो ये पेस्ट वेस्ट है, साबुन खाने धोने की, एक कुरकुरे इधर टंगे हैंगे गए, सर्फ वगैरह, दालें, आटा, बेसन, परमल, चावल, चीनी वगैरह। तो नॉर्मली का जो डेली रूटीन का आइटम है मैं सारे किराना दुकान में बेचता हूँ, जो मतलब मेरे यहाँ के एरिया में चलते हैं गए। मेरे से बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी दुकानें हैं जो करोड़ों की है, बट अपने हिसाब से जो मैं नॉर्मल बेच सकता हूँ वो बेचता हूँ गाइस। और ये सामान रखा है, इसमें कोल्ड ड्रिंक्स है, इसमें मैं गर्मी के सीज़न में आइसक्रीम वगैरह भी बेचता हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं आपको मैंने बता दिया कि इसमें क्या क्या बेचता हूँ। मैं सारा सामान दुकान में बेचता हूँ और ये इन सामानों पे मेरे को मार्जिन मिलता है। तो गाइस अभी तक आपने देखा है ये हमारे किराना दुकान का प्रॉफिट था गाइस। बट एक और इसमें बहुत बड़ा घाटा है गाइस। क्या सब लोग बोलते हैं कि किराना दुकान वाला बहुत कमा रहा है, बहुत कमा रहा है, उसका नुकसान कोई नहीं देखता है। नुकसान क्या गाइस, कुछ सामान खाने का लाए बेचने के लिए, सेल करने के लिए, और समय पर सेल नहीं हुआ तो वो एक्सपायर हो जाता है गाइस, है ना। दूसरा चूहे गाइस नुकसान कर देते हैं गाइस। कभी चूहा आता है, चूहा सामान खा जाता है गाइस, नुकसान कर देता है, बिस्किट के पैकेट फाड़ देता है गाइस, कुरकुरे के पैकेट फाड़ देता है। तो ये नुकसान तो हम किराना दुकान वालों का ही रहता है ना। तो गाइस होलसेलर वाला उसके पैसे देता है, ना ही ग्राहक देता है गाइस। वो तो हमें स्वयं को उसका नुकसान झेलना पड़ता है। तो हमने कभी दिन भर में हम 100 रुपये का प्रॉफिट भी करते हैं तो उसमें से ये समझो कि 20 रुपये का तो हमारा नुकसान हो जाता है गाइस। जो चूहा वगैरह पर डे नुकसान करते हैं, आज नहीं तो कल गाइस कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर करते हैं वो। तो अब वो नुकसान तो हमें ही झेलना पड़ता है। लोग बोलते हैं कि किराना दुकान वाला बहुत कमाता है, बहुत कमाता है गाइस। कमाता भी है बट उसका नुकसान कोई नहीं देखता है गाइस। समय पे चीज़ बिक गई तो ठीक है, वरना वो एक्सपायर हो जाती है या तो चूहे ख़राब कर देते हैं गाइस। तो वो तो हमारा ही नुकसान है, उसको कोई नहीं देखता है गाइस। और फिर भी बोलते हैं भैया महंगा दे रहे हो गाइस। माल आगे से महंगा आता है तो हम भी महंगा देते हैं, आगे सस्ता हो जाता है तो हम भी सस्ता देते हैं। उसमें हमारी कोई गलती नहीं है गाइस। और अभी आज के समय में बता रहा हूँ, किराना दुकान में प्रॉफिट पहले इतना रहता था जो मैंने आपको बताया, बट अभी फ़िलहाल में उसका 50% हो चुका है गाइस। महंगाई जब से बढ़ी है, पहले जो मैंने आपको प्रॉफिट बताया कुछ सामान में था, फ़िलहाल में उसका 50% प्रॉफिट रहता है गाइस। फ़िलहाल की स्थिति जो चली है उस हिसाब से 50% मार्जिन है मार्केट में गाइस सामान का। तो बस यही थी किराना दुकान के चलाने की वो। बट अब देखते हैं, जैसा भी बढ़िया है, चल रहा है, ठीक ठाक है। चलते हैं ऊपर। श्रीमती जी ऊपर झाड़ू लगा रही है, दादी उसको बुला रही है तो उसको बुला के लाते हैं। भैया रो रहा है क्योंकि छत साफ कर रही है ये इधर ऊपर। कचरा बहुत सारा इकट्ठा हो रखा था गाइस, पानी गिरा है, धूल मिट्टी हो रही है, सब साफ कर दिए श्रीमती जी ने। अब चलते हैं अपन वापस नीचे दुकान में। खा रही है कुरकुरे मस्त, और श्रीमती जी सोई है अंदर गई, उसको नींद आ रही थी। तो देखते हैं अब आगे के सीन क्या है। फिलहाल में तो बैठा हूँ मैं। वैसे फाइनली भैया ने ये वाला पाइप वेल्डिंग कर दिया। अब वहाँ से पतरा है, टुकड़ा है, उसके नाप ले रहे हैं कहाँ तक जा रहा है, और फिर वहाँ पे अभी पाइप वेल्डिंग करेंगे। उसके नाप के अनुसार अब देखते हैं कहाँ पे करते हैं भैया।
और हम तो देख रहे हैं यहाँ से खड़े होके गई सामान दे रहे हैं, वो ग्राहकी भी चल रही है। अब देखते हैं भैया कहाँ से कहाँ वेल्डिंग करते हैं। और यार समीर भैया ने इधर के पाइप भी वेल्डिंग कर दिया यार, अब उस साइड का कर रहे हैं। क्या हुआ गाइस? भैया ये मांग रहे, ये तो काका को दे देते हैं। ए मोबाइल को नहीं यार काका, रोजी रोटी बनेगी हमारी। क्या समीर भाई? करते करते लाइट चली गई है, तब आई नहीं, आधा घंटा हो गया। तब काका सामान अब बैठ रहे हैं वापस, अब इतना ही काम हुआ है। और ये तो इन्वर्टर से चल रहे गए, लाइट पता नहीं कब आती है। अब शाम के 7:30 बज गए हैं और लाइट अभी भी नहीं आई है। तो समीर भैया और ये चले गए हैं गाइस घर, उनके मतलब काका को घर छोड़ने गए हैं उनके, जहाँ घर से आते हैं। और बाकी काम कल करेंगे गाइस। तो अभी तो मुँह हाथ धोता हूँ, भाई गंदे हो रखे गए, फिर दिया बत्ती करता हूँ मैं फटाफट से, उसके बाद आपको मिलता हूँ। लिए हमारी श्रीमती जी बैठी है दुकान में और हमारे छोटे ग्राहक आ गए थे मस्त। अपन चलते हैं, मुँह हाथ धो के आते हैं, फिर दिया बत्ती करता हूँ दुकान में गई। अभी बज गए 8:30 और हमारे पास देखो ये बच्चा पार्टी आई है। ये अलीजा है, समीर भैया की भांजी है, और ये भांजा है उमर, और ये हसनैन भैया है। तो ये आज बोल रहे भैया हमको व्लॉग में लो, तो आज हमको स्पेशल व्लॉग में ले रहे हैं मस्त। और समीर भैया बेटे हैं। ये बच्चा पार्टी बहुत मस्त है, चारों मस्त खेलते हैं। और हमारे छोटे ग्राहक भी है गाइस। और ये उमर भैया है, ये अस्मीरा दीदी है, अलीजा दीदी, और ये अनस गाइस। और उधर से देख रहा हमारा छोटा भैयू, और इधर समीर भैया मोबाइल चला रहे, श्रीमती जी बाहर आ गई। तब हम जा रहे हैं थोड़ा मार्केट में गाइस, मैं बताऊंगा कहाँ जा रहे हैं आपको। तो फटाफट से चलते हैं, बाय बाय। उधर हमारे दादा हसनैन को लेके बैठे हैं, देखो हसनैन खेल रहा है दादा के पास, क्योंकि हसनैन का भाई, उसका अनस का भाई है हसनैन। देखो भाई ये खेल रहा है मस्त। One eternity later. तो गईस हम दुकान बढ़ा के शटर लॉक करके हमारे रूम में आ चुके थे गईस। अब सोते हैं अपनी वीडियो एडिट करके गईस। और आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।